देखो, अब जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में असम और वो तो हमने देख लिया, क्या देखा है, गोवा। अब जो तीसरे वाला है ना, ये है कुर्ग। कुर्ग कहाँ पे है ये तो पता होना चाहिए थोड़ा सा इसके बारे में। कर्नाटका में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है ये, कर्नाटका का। और कुर्ग जो है, या इसको कोदागु भी कहते हैं। कुर्ग का दूसरा नाम क्या है? कोदागु। और जो यहाँ के लोग हैं उन्हें कोदावू कहते हैं, तो ये कंफ्यूज मत होना, ये ध्यान रखना, कोदागु और कोदावू। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या बनेगा इसके ऊपर, ज्यादातर जो पूछते हैं कि जो कुर्ग के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो अभी सीखनी है, हमें पढ़नी है। बट अगर आप एक कॉन्वर्जेशन आ गया कि भाई आपका फ्रेंड जाना चाहता है कुर्ग, तो आप एक उसके ऊपर कॉन्वर्जेशन लिखो, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका। या फिर ये जो चैप्टर है ये टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है, कैसे आपको कुछ नया कल्चर बता रहा है ना। हर जगह आपने देखा कि कुछ नई चीजें हैं, समथिंग एक्साइटिंग इज देयर। तो फिर कुर्ग में ऐसा क्या है, आपको कुर्ग के बारे में भी बताना है। कुर्ग में सबसे ज्यादा मसाला है, सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स है ना वो कुर्ग में है। तो ये वाला टॉपिक अच्छी तरह से करो, क्योंकि इससे आपका कॉन्वर्जेशन बड़ा अच्छा बन जाएगा। अब देखो, सबसे पहले क्या बताओगे आप कि भाई अगर आपको कुर्ग जाना है तो यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं जो वहाँ पे कभी भी वो मतलब ऑटम सीजन नहीं आती, हमेशा कैसा रहता है वहाँ पे, ग्रीनरी रहती है। ठीक है। ये वहां पे होते हैं जहाँ पे बारिश बहुत होती है। अब कर्नाटका अगर मैं बात करूं, तो इंडिया का जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे है। और यहाँ पे हमारे क्या बने हुए हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं। तो यहाँ पे बारिश बहुत होती है, जिसकी वजह से ये एवरग्रीन फॉरेस्ट बने हुए हैं। तो ये लॉजिक तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ पे कॉलोनियल बंगलोज हैं, मतलब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने अपने बंगले बनाए थे यहाँ पे, तो वो यहाँ पे रहते थे पहले। और इतने सुंदर बने हुए हैं ये बंगले कि वो भी अपने आप में एक ब्यूटी है। तो जब भी अगर जाओ कुर्ग तो ये जरूर देखना, कॉफी एस्टेट्स बने हुए हैं, कॉफी उगती है वहाँ पे। चाय का तो आपने देखा, यहाँ पे कॉफी एस्टेट्स हैं। तो ये भी एक, मतलब ये कहा जाता है कि ये एक वो है, एक हेवन का टुकड़ा है जो जमीन पे आ गया, इतना खूबसूरत है कुर्ग। ठीक है। और अब यहाँ पे अगर जाना है ना तो सितंबर से मार्च के बीच में ही जाना, क्योंकि इतनी बारिश होती है कि तुम्हारा तो पता नहीं लगेगा कहाँ गए। तुम्हारा क्या, मेरा भी नहीं लगेगा, मतलब एंड नोबडी शुड गो एक्सेप्ट दिस। तो बेस्ट टाइम क्या है वहां पे जाने का, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने कॉन्वर्जेशन में आप यूज करोगे। कि भाई आपने क्वेश्चन बनाया कि भाई व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट कुर्ग, तो यू कैन से दैट या यू मस्ट गो बिटवीन सितंबर एंड मार्च। तो दिस इज द टाइम, बेस्ट टाइम टू विजिट कुर्ग, ऐसे करके आप ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज करोगे। गॉट इट। अब इसमें एक और चीज बताइए हमें कि यहाँ के जो लोग हैं ना बिल्कुल अलग हैं, बड़े रोबोस्ट हैं। रोबोस्ट का मतलब क्या होता है, बड़े हट्टे कट्टे हैं। दे आर BOUST, दे आर वेरी रोबोस्ट, वेरी फियरलेस, वेरी ब्रेव। पता नहीं इतने ताकत इनमें कहाँ से आती है, वी डोंट नो। तो ऐसा क्या रीजन है कि ये इतने ज्यादा वो है। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि जो अलेक्जेंडर था, जो मैसेडोनिया से आया था, याद है मैसेडोनिया, बाल्कन स्टेट जो था, तो मैसेडोनिया से आया था। और शायद उसकी जो आर्मी वो तो मर गया था, अलेक्जेंडर ना जीत गया था वॉर तो इंडिया में, लेकिन मर गया था वो ड्यू टू सम इलनेस। तो उसकी जो आर्मी का एक टुकड़ा था, टुकड़ी, वो जा रही थी वापस, है ना, यहाँ से समंदर भी आता है। तो वापस जाने के लिए जब वो आए तो कुछ लोग यहीं पे सेटल हो गए कुर्ग में। और उन्होंने क्या करा, दे मैरिड अमंग द लोकल वेमेन, वेमेन से शादी कर ली। तो उनकी जो फिजिकल फीचर्स हैं वो उनके बच्चों में आ गए, जनरेशन में आ गए। सो दैट इज द रीजन। समझ आ रहा है ग्रीक ओरिजिन क्यों है, क्योंकि वो लोग जो आए थे वो यूरोप से आए थे, वो ग्रीस के पास वाला एरिया था। ठीक है, इसलिए इसको ग्रीक ओरिजिन कहा है, इस वजह से याद रहेगा कि भाई अलेक्जेंडर की एक आर्मी का क्या कहेंगे उसको हम, ट्रूप, इट वॉज अ ट्रूप, है ना। तो एक जो ट्रूप थी, आर्मी होती है पूरी कंप्लीट आर्मी, और उसकी एक टुकड़ी को ट्रूप कहते हैं, है ना। सो उसकी जो एक ट्रूप थी वो सेटल हो गई कुर्ग में, मैरी किया अमंग द लोकल वेमेन, एंड दे सेटल्ड। इसलिए यहाँ के लोग कैसे हैं, बड़े रोबोस्ट हैं। अच्छा, इनका कल्चर भी नहीं मिलता इंडिया से, दे हैव अ वेरी डिफरेंट कल्चर, एंड दे लिव डिफरेंटली। ठीक है। दूसरा एक यहाँ पे इनका अरेबिक ओरिजिन भी मानते हैं लोग। क्यों? क्योंकि इनकी ड्रेस आपकी बुक में दिखा रखी है ना, ये वाली ड्रेस, ये वाली क्या है, वो ब्लैक कोट एंड एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट। यहाँ पे वो वेस्ट बेल्ट पहनते हैं एम्ब्रॉयडर्ड। तो इसको कहते हैं कूपिया। इनकी जो ड्रेस है उसे क्या कहते हैं, कूपिया। और अरब
कंट्री में भी ये ड्रेस पहनते हैं, सेम ऐसी होती है, उसे कहते हैं कोफिया। तो नाम भी काफी मिलता जुलता है। इस वजह से भी लोगों को लगता है कि शायद इनका एक अरेबिक ओरिजिन भी हो सकता है। तो इनकी एक तो इनके कल्चर हमसे मिलता नहीं है, ट्रेडिशंस बिल्कुल अलग हैं, फेस्टिवल्स अलग हैं, लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। फिजिकल फीचर्स देखो तो वो भी दे आर वेरी रोबोस्ट एंड फिजिकली फिट पीपल। अब अगर फिजिकली फिट हैं तो इनके लिए बेस्ट जॉब क्या है? इंडियन आर्मी। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आया कि भाई कुर्ग रेजिमेंट इज द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन इनका है और सबसे ज्यादा मेडल इन्होंने जीते हुए हैं। और जो जनरल कैरियप्पा है, ये आप नाम याद रखना, जनरल कैरियप्पा जो है वो फर्स्ट आर्मी जनरल था इंडियन आर्मी का, और वो भी कहाँ से था? कुर्ग से। तो जो हमारी आर्मी का फर्स्ट आर्मी जनरल था, ही वाज जनरल कैरियप्पा, एंड ही वाज आल्सो फ्रॉम कुर्ग। और यहाँ के लोग, इन्हें पसंद क्या चीज है? दे लव हॉस्पिटैलिटी। क्या पसंद है इनको? कहाँ लिखूं? हॉस्पिटैलिटी। इसका मतलब हॉस्पिटैलिटी का इसका हॉस्पिटल से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, मेहमान नवाजी जो कहते हैं उसमें बहुत अच्छे हैं ये। दे आर वेरी गुड एट इट। ये मेहमानों को बड़ी अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। दूसरा, ये ना अपनी बातें बताना इन्हें बड़ा पसंद है, वैलर की बातें। इनके जो बेटे होते हैं ना, जो आर्मी में होते हैं, वो अपनी बातें बताते हैं कि भाई इतने ब्रेव थे, उन्होंने ऐसे युद्ध लड़ा, क्या हुआ। सो दे लव टॉकिंग अबाउट दैट। तो यहाँ पे जो मदर्स होती हैं, दे टॉक अबाउट देयर सन्स, है ना, या फिर डॉटर्स अपने फादर के बारे में बताते हैं, सन अपने फादर के बारे में कि मेरे पापा ने ये युद्ध लड़ा था, लाइक दैट। ठीक है। और यही एक ऐसी जगह है पूरे इंडिया में जहाँ पे आप गन्स वगैरह रख सकते हो विदाउट एनी लाइसेंस। ये याद रखना। पता है आपको? हम भी रख सकते हैं गन, पर हमें क्या चाहिए? लाइसेंस। इनको जरूरत नहीं है। सोच रहे हो? कुर्ग में मिसयूज नहीं करते ना, इसलिए इनको दिए जाते हैं। हमारे यहाँ तो अगर बिना लाइसेंस के दे दें तो फिर वो अमेरिका वाला ही हाल होगा। पता है ना, अमेरिका में लाइसेंस नहीं है। अमेरिका में गन कल्चर है, कोई भी रख सकता है गन। और इसलिए वहाँ पे आए दिन केसेस होते रहते हैं, है ना। कई बार तो टीनेजर ये आके क्लब में गोलियां चला देते हैं। इट हैपेंस। तो अच्छा है, हमारे यहाँ पे ये नहीं है, बट कुर्ग पीपल कैन हैव दैट। याद रहेगा? तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना